जयपुर में सुखदेव सिंह की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे समाज में आक्रोश है। राजपूत समाज है। हम पहुंचे हैं उनके गांव में, घर पे। उनकी बेटी हमारे साथ है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी शेखावत है और मैं सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी की बेटी हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ये सब किया है उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिले और उन्हें फांसी हो जल्द से जल्द। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा ऐसे ही साथ रहना, ताकि आगे भी हम ऐसे हार ना माने। और जो ये बदमाश वगैरह हैं, ये ऐसे सोच रहे हैं कि हत्या करने से इनका पूरा परिवार डर जाएगा या फिर कोई भी दबाव में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई किसी भी चीज़ से नहीं डर रहा है और कोई भी किसी भी दबाव में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मरे नहीं है, ना उनकी कोई हत्या हुई है। वो अमर हो गए हैं और सूर में कभी मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। तो बेटा, पापा कुछ समय पहले, जैसे ये हत्याकांड से पहले आपकी बातचीत होती थी, कभी अंदेशा जताया कि कोई खतरा है उन्हें या कुछ धमकियां मिल रही है, कुछ ऐसी बात करते थे घर पे? अब तो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले ऐसे पाकिस्तान से धमकियां आई थी और अन्य देशों से भी धमकियां आई थी, राज्यों से। फिर भी मेरे पापा ने प्रशासन से मांग की थी कि पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन ने मतलब कुछ भी नहीं किया, कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया है तो इधर चारों तरफ पुलिस कर्मचारी हैं, तो अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जब हमने मांग की थी तब तो इन्होंने कोई भी मुद्दा यानी कि कोई भी कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो किसको जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं? जिस तरह से भाजपा वाले बोल रहे हैं कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, अब कांग्रेस वाले कह रहे भाजपा की सरकार आते ही ये हत्याकांड हुआ है, क्या मानते हैं आप? ये जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी सरकार की है। लोगों ने तो पहले भी कहा था कि हम इनके साथ हैं और रहेंगे। बहुत से लोगों ने मांग भी की थी कि पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन कोई ने भी नहीं की। तो ना इसमें कोई भाजपा गुनहगार है, ना कोई कांग्रेस। इसमें दोनों ही गुनहगार हैं। दोनों की गलती है कि कोई ने भी आगे आके ये नहीं बोला कि पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस तरह से अब समझौते की वार्ता चल रही है कि जयपुर में समझौता हो गया है, जो मांगे थी वो मान ली गई है, तो क्या आप संतुष्ट हैं उन मांगों की जो मानी है सरकार ने, प्रशासन ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माननी ही थी तो पहले ही मान लेते। होने के बाद जरूरी है क्या माननी? अब उन्होंने कहा 72 घंटों में हम कर देंगे उन्हें मर्डर, लेकिन क्यों? पहले तो इन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। जब पूरा का पूरा सर्व समाज इधर इकट्ठा होकर आरक्षण धरना ये करने लगे, पूरे का पूरे राज्य, पूरे का पूरे भारत बंद हो गया, तब इन्होंने ये लिया है डिसीजन। ये क्या सही है? आगे क्या रहेगा आप लोगों का? समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं या कोई आगे रणनीति तय की जाएगी या सर्व समाज जो इकट्ठा होगा? क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या करें? हमने बस यही सोचा है कि अगर हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जो हमारे दादो सा, दादी सा और भाई बहन जो भी हैं, वो अगर हमेशा ऐसे ही साथ रहे तो आगे हम राजनीति में भी आएंगे। और जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, जैसे कि मेरे पापा भादरा विधानसभा को संभाल रहे थे और करणी सेना को संभाल रहे थे, हम वैसे ही संभालेंगे हमेशा। तो ये थी सुखदेव सिंह की बेटी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस प्रशासन, अब बड़ी बेटी उर्वशी है, इन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन पहले जाग जाता, सुरक्षा दे दी जाती, तो कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं होता। अब इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी हमने जो सरकार ने जो बात की है वो नहीं, हम उनसे संतुष्ट है। आगे जो हमारा सर्व समाज इकट्ठा होगा और जो निर्णय लेगा उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, आज तक।